दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हम पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे समाजवाद की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है समाजवाद अर्थात सोशलिज्म समाजवाद। तो समाजवाद की बात करते हैं हम। देखिए, समाजवाद को हम मोटे मोटे अर्थ में समझने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि हम इस शब्द को एक संक्षिप्त शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। इसका काफ़ी विस्तृत अर्थ है, व्यापक अर्थ है। फिर भी हम मोटा मोटा इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि समाजवाद जो शब्द है या समाजवाद जो है, इसके अनेक रूप होते हैं, यानी कई सारे रूप हैं। तो इस आधार पर हम समाजवाद को एक कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं, या हम इसको एक विचारधारा के रूप में कह सकते हैं। अनेक रूप है, इस वजह से ये समाजवाद क्या है, क्या है, विचारधारा है, क्या है, आइडियोलॉजी है। ठीक है, पहली बात विचारधारा। दूसरे आधार पर हम समाजवाद को क्या कह सकते हैं, एक आंदोलन के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो समाजवाद एक विचारधारा या फिर दूसरा इसका रूप है आंदोलन। ठीक है, तो विचारधारा के रूप में हम इसको दो अर्थों में समझ सकते हैं, या इसके दो पक्ष हो सकते हैं। पहला अर्थ है इसका राजनीतिक अर्थ। ठीक है, राजनीतिक अर्थ, पॉलिटिकल। और दूसरा जो अर्थ है वो है आर्थिक अर्थ। ठीक है, पहला राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। यानी कि समाजवाद की जो मुख्य धाराएं हैं, समाजवाद को हम दो धाराओं में विभक्त कर सकते हैं। एक तो आइडियोलॉजी के रूप में इसको समझ सकते हैं, दूसरा है इसको आंदोलन के रूप में भी इसको समझा जा सकता है, या इसको परिभाषित किया जा सकता है। और विचारधारा, जो समाजवाद की जो विचारधारा है वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से होती है। ठीक है, तो समाजवाद की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए समाजवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि समाजवाद एक आइडियोलॉजी भी है और एक आंदोलन भी है। ठीक है, समाजवाद को एक आंदोलन के रूप में भी हम समझ सकते हैं, यानी कि एक ये आंदोलन है पूंजीवाद के खिलाफ। किसके खिलाफ? पूंजीवाद के खिलाफ। देखिए, हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसको पीछे जाकर थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि जो समाजवाद आया कहाँ से, क्यों आया, कहाँ से आया है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जब रूढ़िवाद था, क्या था? रूढ़िवाद। यानी कि इस रूढ़िवाद में क्या था, यहाँ पर दो तलवारों का शासन था। यानी कि एक राजा हुआ करता था और एक धर्म। ठीक है, एक राज्य और धर्म, तो दोनों के आपस में शक्तियाँ बटी हुई थी। रूढ़िवाद में हुआ क्या कि जो सामंतवाद था वो हावी हो गया ज़्यादा ही, किस पर? राजा पर। तो राजा ने किसको जन्म दिया? यहाँ पे राजा ने वणिकवाद को जन्म दिया, और राजा ने कहा कि आप लोग विदेश जाइए या दूसरे देशों में जाइए, आप व्यापार कीजिए, अधिक से अधिक धन कमाइए, और क्या कीजिए, अत्यधिक धन कमाकर हम आपको सेना प्रदान करेंगे। यहाँ तक कि कुछ राजाओं ने तो वणिकों को सुरक्षा के लिए सेनाएं भी मुहैया करवाई थी। इसके बदले में वणिक राजाओं को धन देते थे। तो अब जो सामंत थे वो अलग हो गए, और इसी वणिकवाद की वजह से ही किसने जन्म लिया? पूंजीवाद ने। किसने? पूंजीवाद ने। अब पूंजीवाद ने किसको बढ़ावा दिया? व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। और इस व्यक्तिवाद से ही क्या चीज़, कौन सी विचारधारा आई? उदारवाद। कौन सी आई? उदारवाद। ठीक है, पूंजीवाद से ही क्या आया? उदारवाद आया। अब यहाँ पर क्या था? स्वतंत्रता पर बल दिया जाता था, व्यक्ति की
स्वतंत्रता पर बल दिया जाता था। पूंजीवाद में क्या था कि लोगों में एक अनबैलेंस्ड हो गया, अनइक्वलिटी हो गई, यानी कि असमानता उत्पन्न हो गई, और इसी चीज से दो वर्ग बन गए यहाँ पर। कौन सा? गरीब और अमीर। गरीब और कौन सा वर्ग? अमीर वर्ग, यानी कि पूंजीपति और गरीब यानी कि मजदूर वर्ग, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि पूंजीवाद के विरोध में किसने? मार्क्स जैसे लोगों ने क्या किया? साम्यवाद लेकर आए। वो क्या लेकर आए? साम्यवाद। तो पूंजीवाद के बाद में और साम्यवाद के आने से पहले और पूंजीवाद के बाद, इस बीच की जो स्ट्रीम है, जो धारा है, उसको हम कह सकते हैं समाजवाद। क्या कह सकते हैं हम? समाजवाद। तो देखिए, आंदोलन की हम बात करते हैं तो इस आंदोलन से पूंजीवाद के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया। किन्होंने छेड़ा? सर्वहारा वर्ग ने। किसके खिलाफ? बुर्जुआ के खिलाफ। जो बुर्जुआ थे यानी कि जो अमीर वर्ग थे, किन उनको मार्क्स ने क्या कहा? बुर्जुआ कहा। इस बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ किसने क्रांति छेड़ी? सर्वहारा वर्ग ने। सर्वहारा वर्ग ने, ठीक है। सर्वहारा वर्ग ने बुर्जुआ के खिलाफ क्रांति छेड़ी और मार्क्स ने कहा कि इन बुर्जुआओं को या तो मार दीजिए, कत्लेआम कर दीजिए, और इनके जो धन है उसको आप लूट कर आपस में बांट लीजिए, ठीक है। इसी चीज़ को, यानी कि जब राज्य में सुशासन आ जाएगा, यानी कि सभी के बीच असमानताएं मिट जाएगी और राज्य विहीन शासन होगा, उसी को मार्क्स ने क्या कहा? साम्यवाद की संज्ञा दी थी। और साम्यवाद से पूर्व समाजवाद, और पूंजीवाद के बाद और साम्यवाद से पहले, यानी इन दोनों के बीच में जो धारा आई वो कौन सी कहलाई? समाजवाद कहलाई। और इसी समाजवाद को एक आइडियोलॉजी का नाम भी दिया जा सकता है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर बल दिया जाता था, ठीक है। राजनीतिक और आर्थिक, यानी कि आर्थिक रूप से क्या हो? वो समान हो, ठीक है, और उन्हें क्या हो? राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, ठीक है। किनको? समाजवादी राज्यों में व्यक्ति को क्या हो? स्वतंत्रता प्राप्त हो, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो, और आर्थिक रूप से वो समान हो। तो इस चीज़ को हम समाजवाद कह सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि आप लोगों के समझ में आया होगा कि समाजवाद क्या है। समाजवाद पूंजीवाद के बाद और साम्यवाद के पहले की जो धारा है, बीच की जो धारा है, वो क्या कहलाई? समाजवाद। अब समाजवाद बल किस पे देता था? समाजवाद की हम विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो समाजवाद की जो विशेषताएं थी, विशेषताओं की हम बात करते हैं तो देखो, समाजवाद की विशेषताएं, समाजवाद की विशेषताएं, समाजवाद की विशेषताओं की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता था? देखो, समाजवाद में कि समाजवाद बल किस पे देता था कि समाजवाद एक ऐसे राज्य की कामना करता था, एक ऐसे समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करता था जिसमें शोषण से रहित और समानता पर आधारित राज्य हो। यानी कि कैसा राज्य होना चाहिए? वो राज्य वो शोषण से रहित हो। किससे? शोषण रहित हो, प्लस समानता पर आधारित हो। किस पर हो? समानता पर। शोषण रहित राज्य होना चाहिए और समानता पर आधारित राज्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो विशेषता है कि वो कहता था कि समाज में सभी मनुष्य अच्छा जीवन जीते हो। ऐसा राज्य हो जिसमें व्यक्तियों की मूलभूत, यानी कि व्यक्तियों की
आवश्यकता की पूर्ति हो, व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हो, यानी कि उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा इसलिए संभव हो पाता था कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता था। यानी कि इसमें समाजवाद में, पूंजीवाद में क्या होता था, पूंजीवाद में जो उत्पादन के साधन थे उन पे क्या होता था, उन पे व्यक्तिगत अधिकार होता था। जबकि समाजवाद में क्या होता था कि इसमें उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक उत्पादन के साधनों पर क्या हो, सार्वजनिक या फिर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समूह का स्वामित्व होना चाहिए, सामूहिक स्वामित्व हो। ठीक है, सामूहिक स्वामित्व हो। और इस प्रकार समाजवाद पूंजीवाद और निजी संपत्ति का विरोध करता था। पूंजीवाद और निजी संपत्ति का विरोध करता था क्योंकि समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व पर बल देता था या सामूहिक स्वामित्व के पक्ष में बात करता था। मार्क्स के अनुसार समाजवाद पूंजीवाद के नष्ट होने के बाद की और साम्यवादी व्यवस्था के आगमन से पूर्व की एक अवस्था थी। जैसा कि हम बता चुके हैं, पहले भी बात की थी कि ये पूंजीवाद और साम्यवाद इसके बीच की अवस्था है। क्या इसके बीच की अवस्था है, क्या समाजवाद। ठीक है, इसके बीच की अवस्था क्या कहलाई, समाजवाद कहलाई। ठीक है, अब इसमें समाजवाद दो तरीके से लाया जा सकता था। ठीक है, इसमें समाजवाद को दो तरीके से लाया जा सकता है। देखिए कौन कौन सा तरीका है वो। समाजवाद को लाने के दो तरीके हैं। देखिए समाजवाद को लाने के दो तरीके। पहला है लोकतांत्रिक तरीके से और दूसरा है क्रांति के माध्यम से। तो लोकतांत्रिक तरीके से जो लाने के जो समर्थक हैं वो है एक तरह से फेबियनवादी। फेबियनवादी जो ये किसका है, ब्रिटेन का। ब्रिटेन की एक विचारधारा है और फेबियनवाद का जो जन्म हुआ वो ब्रिटेन से ही हुआ था, यूके से ही। और इसमें जो फेबियनवादी थे इसमें भारत में एनी बेसेंट जो भारत में एनी बेसेंट आई थी वो भी एक फेबियनवादी ही थी। और ब्रिटिश फेबियन और सिडबी, फेबियनवादी में सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब, ये इसके समर्थक थे। कौन थे, सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब। सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, ये इसके समर्थक थे, सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब। और एनी बेसेंट, ग्राम वालास, बर्नार्ड शॉ और हेराल्ड लॉस्की वगैरह किसके, फेबियनवादी थे। आप अभी यही याद रखिए, सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब, और इसके साथ एनी बेसेंट भी याद रख लीजिए। एनी बेसेंट, ये सभी क्या है, फेबियनवादी थे। और फेबियनवादी
समाजवाद कैसे लाना चाहते थे? लोकतांत्रिक तरीके से, ठीक है, यानी कि क्रांति न करके लोगों की सामूहिक इच्छा से और लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि वोट देकर या वोट के माध्यम से क्या करना चाहते थे? वो लोकतंत्र के माध्यम से, वोट के माध्यम से समाजवाद लाना चाहते थे। कौन? फेबियनवादी। क्रांति क्रांति के माध्यम से जो समाजवाद लाना चाहता था वो था मार्क्स। मार्क्स का ये कहना था कि मार्क्स ने रोटी पर बल दिया। किसने? किस पर? रोटी पर बल दिया। और मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादियों को मार दो या खून की नदियां बहा दो, और मजदूरों को कहा मार्क्स ने कि दुनिया के सभी मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मार्क्स क्रांति के पक्ष में था और इस क्रांति के माध्यम से समाजवाद, और समाजवाद के बाद में वो साम्यवाद लाना चाहता था। क्या लाना चाहता था? साम्यवाद की प्राप्ति करना चाहता था। कौन? मार्क्स, कार्ल मार्क्स। इसके बाद में हम बात करते हैं कि देखिए, जो समाजवाद है वो, उसके जो लक्ष्य है वो राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य, ठीक है। आर्थिक समानता को प्राप्त करना, इन पे अपना अधिकार करना, राजनीतिक और आर्थिक। जबकि जो साम्यवाद है, यानी कि जो मार्क्स का समाजवाद है, वो क्या? सामाजिक और आर्थिकता पर बल देता है। किस पर? सामाजिक और आर्थिकता पर बल, यानी कि समाज और अर्थ, सामाजिक और आर्थिक विकास पर बल देता है। यानी कि ये कहते हैं कि इसमें ये राज्य के पक्ष में नहीं है, किसी तरह की कोई राज्य की आवश्यकता नहीं है। लोग नैतिक आधार पर ही अपने समाज का निर्माण करेंगे, और जो अर्थ है, यानी कि जो पूंजी है, जो उत्पादन के साधन है, उन पर सभी का, यानी कि सामूहिक हित होगा और वो आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से ये मार्क्स बताता है, ठीक है। तो ये है समाजवाद। यानी कि समाजवाद कहने का तात्पर्य ये हो गया कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पूंजीवाद के विरोध में आई। किसके विरोध में? पूंजीवाद के विरोध में आई। और समाजवाद को हम विचारधारा के आधार पर समझ सकते हैं या फिर आंदोलन के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो विचारधारा राजनीतिक और आर्थिक आधार पर, यानी कि समाजवाद किस पे बल देता है? राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करने पर बल देता है। जबकि जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद का जो साम्यवाद है, वो किस पे बल देता है? सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करने पे बल देता है, ठीक है। समाजवाद को हम ऐसे समझ सकते हैं कि समाजवाद पूंजीवाद के तुरंत बाद और साम्यवाद से पूर्व, यानी कि दोनों के बीच में जिस धारा ने जन्म लिया वो था कौन सा? समाजवाद। वो कौन सा था? कौन सा वाद था? समाजवाद था, ठीक है। समाजवाद की हम विशेषताओं की हम बात करते हैं तो समाजवाद की विशेषताओं की बात करते हैं तो समाजवाद क्या था? ये समाजवाद कहता है कि हमें राज्य की आवश्यकता नहीं है, यानी कि राज्य शोषण रहित हो और समानता पर आधारित हो, ठीक है। शोषण रहित और समानता की बात करता है। व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करता है, यानी कि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की बात करता है कि उन्हें बुनियादी आवश्यकताएं प्राप्त हों। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक या फिर सामूहिक स्वामित्व की बात करता है। ये निजी संपत्ति का विरोध करता है, ठीक है। तो ये है समाजवाद। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पड़ाव की, यानी कि जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद था उसकी हम बात करेंगे। तो जय हिंद साथियों।